बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी को लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी पत्नी थी गोपीनाथ जी। मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ, तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप, माताजी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में उनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैंने इन्हें वृंदावन से मुगलों से बचा कर लाया है। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तू जो मांगेगी सो दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी है ना आपके पास में? मदन मोहन, एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहाँ राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई, मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा कि इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा, बोला, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोली क्या? राजा बोला, मैं तेरी आंख पर पट्टी बांध करके मदन मोहन जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पर पट्टी बांधकर तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं, ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। राजकुमारी बोली, ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री की आंख पर पट्टी बांधी गई, उसकी विदाई अभी हुई थी और कहा गया, जाओ, अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। पर मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके थे, ऐसे मिलूंगा जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये प्रश्न आने वाले हैं, तैयार कराना। वो जाग करके स्वरूपों को स्पर्श करने लगी। पहला कहा ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है, तीसरे ये भी नहीं है, चौथे ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया, मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श किया, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, ठीक उसी समय ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी। और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने कहा, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आह! राजा के नेत्रों से आंसू गिर पड़े, चरणों में गिर गए। उठकर अपनी बिटिया को गले से लगा लिया और कान में बोला, मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली, मुझे ये बात पता चल गई है कि तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान कराए गए। मदन मोहन लाल की बयो रथ निस्दिन कुंज गलन में, ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप नी रखे, मदन मोहन को रूप नी रखे, सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारे श्री वृंदावन मेरे। ये भजन ऐसे ही नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधर लाल जी ने। एक ही पद में पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है? ठाकुर जी का चैतन्य कौन है? ठाकुर जी चैतन्य, कई लोग पूछते हैं। महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहाँ लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगा कर लो। चैतन्य भाव प्रगा मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पर विराज रहे हैं। ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस जिस दिन ये विश्वास प्रगढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखने किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप करने लग जाओगे। अरे माँ को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है, सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे? ये सब शास्त्रीय बातें पीछे हैं, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे कि सेवा कैसे करनी है। प्रेम भाव के प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे ही आपके चित्त में चैतन्य भाव आया, तुम चलते फिरते उठते बैठते सब करते रहोगे, केवल मेरे सामने खड़े होके मूर्तिमंत होके नहीं रह जाओगे। मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हो,
तू अपना इतना प्रेम मुझे प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरने लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तू में सामर्थ हो तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समस्त प्रयासों से तू मोय चलवा के दिखा दे, तू बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ महाराज जी। जो भक्त अपने भीतर समर्पण और प्रेम की शक्ति रखता है, उसके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। हम कुछ उदाहरण सुनाते हैं। स्वामी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे, ठाकुर जी बैठ जाते थे, बांसी वंसी सब नीचे करके हाथ सीधे। मैं तो हार गया पूरा दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहो, क्योंकि ठाकुर जी का मन बैठकर रहना नहीं चाहता। वहाँ इतना भाव आता है कि पर्दा बार बार आता है, ये भाव का प्रमाण है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है कि ठाकुर जी लीला करते हैं, पर अब क्यों नहीं कर रहे हमारे भीतर? स्वामी जी जैसा भाव नहीं है। ये दूसरों के चरित्र से कुछ सीखने योग्य है। आपकी सेवा में अगर आपसे कोई अपराध बनता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप जाकर किससे पूछते हैं? हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड दे दीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दान करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का, भगवत अपराध का। श्री हरिराम व्यास जी ने जब वृंदावन में परिक्रमा लगाई, एक दिन सैन के दर्शन पे गए। वहां उन्होंने देखा जुगल किशोर जी ने स्वर्ण वंशी धारण कर रखी थी, वही वंशी जो सुबह वे पधरा चाह रहे थे। हरिराम व्यास जी ने देखा कि ठाकुर जी ने अपना हाथ बड़ा कर लिया था वंशी धारण करने के लिए। ये सब हमारी भक्ति का मानक है। ठाकुर जी करते हैं, पर हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा होती है उससे हमें प्रसन्नता क्यों हो जाती है? ये प्रमाण है कि कहीं न कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसीलिए सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार यही है कि ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वे पाषाण नहीं है, वे पीतल के नहीं है, वे अष्ट धातु के नहीं है, वे मार्बल के नहीं है, वे साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपनी लीला कराएंगे। मुझे राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए। जब ये मन बनेगा तो स्वतः ही भजन, रट, जस, जब सब कुछ भाव से होगा। रट में तेरा नाम आठों याम, रट में तेरा नाम आठों याम, रटू में तेरा नाम ये आठों। या मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मुझ पर कृपा करिए, करुणा निधान मुझ पर कृपा करिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसाए मोरे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। भैया हम सबके लाल जी पूरे दिन खड़े रहते हैं, और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिन बैठे रहें। उनके पाँव में दर्द ना हो तो ऐसा भाव हमारे चित्त में नहीं आता। पर सेवा की यही सादगी है, नित्य नियम, नित्य श्रद्धा। हमारे आचार्यों के चरित्र से सीखिए। अगर सेवा में गलती हो गई हो तो स्वयं को न दंडित कर, बल्कि प्रेम और सेवा से परित्राण में लगो। परंतु उन आचार्यों ने जो डेढ़ लिया वे परिक्षेत्र दिखाते हैं कि उन्होंने स्वयं को कष्ट दिया ताकि उनकी चेष्टा शुद्ध हो सके। ये सब हम अपनी साधवा में आत्मसात कर सकते हैं, पर सबसे पहले तो चैतन्य भाव। अब एक बार फिर कह रहा हूँ, ठाकुर जी चैतन्य हैं, उनको जड़ ना समझो। जब आप उन्हें जीवित समझोगे तब उनकी लीला आपके जीवन में घटित होगी। जब वो आपके घर आते हैं तब से एक चुनौती आपके ऊपर आती है, यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो मुझे चलवा के दिखा। तब हमारे अंदर कर्म, स्नेह, सेवा सब चीजें सक्रिय हो जाती हैं। अब कुछ भक्ति रचना और रट जोड़ देता हूँ, जिससे आपका मन और भाव भर जाए। रट, भजन और नाम स्मरण में वृद्धि होती रहे। रटू मैं तेरा नाम आठों याम, रटू मैं तेरा नाम आठों याम, रटू मैं तेरा नाम ये आठों। या मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मुझ पर कृपा करिए, करुणा निधान मुझ पर कृपा करिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसाए मोरे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। इन शब्दों को बार बार दोहराइए, मन में भाव भरिए और फिर देखिए कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है। सेवा स्वभाव बन जाती है। जब सेवा स्वभाव बन जाती है तो आप बिना किसी गुरु निर्देश के ही आराधना कर लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ प्रेम से करते हैं। अंत में एक बार फिर से वही संदेश जो कथा हमने शुरू में सुनाई, उसका सार यही है कि भक्ति किसी वस्तु विहीनता में नहीं है, वो जीवन संगिनी है। राजकुमारी ने कहा, मदन मोहन जी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, यह केवल एक